व्यक्ति और कोई वस्तु याद नहीं आनी चाहिए, काका मामा चाचा कोई याद नहीं आना चाहिए, कोई फ्रेंड कोई याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे दिए की ज्योत के ऊपर ज्योति बिंदु है, वो ज्योति बिंदु चमक रहा है। वर्ल्ड से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करना है अपने आप को। कोई प्रिय वस्तु भी याद नहीं आनी चाहिए। घर में नई कार खरीदी हुई है वो भी याद नहीं आनी चाहिए। किसी से कोई झगड़ा हुआ, किसी से कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है लाइफ में, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। मन में अनेक विचार आएंगे, उन विचारों को भगा देना है। एक ही थॉट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। गर्दन एकदम सीधी, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान। शिव शंकर भोलेनाथ वो जब ध्यान मग्न अवस्था में बैठते हैं तो उनकी आंखें पूरी बंद नहीं होती है, आधी खुली आधी बंद, अर्धोन्मिलित नेत्र होते हैं। वैसे पूरी आंखें बंद नहीं करनी है, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है 2 मिनट के लिए। के लिए हमने जो मन की एक्सरसाइज की, ये मन की एक्सरसाइज जब की तो जिनके मन में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे थे अलग अलग, तो वो समझे उनका मन बीमार है, डॉक्टर की जरूरत है। वो वाला डॉक्टर नहीं जो मेडिसिन देता है, एलोपैथी आयुर्वेदा, वो नहीं। ये डॉक्टर अलग है, मन का डॉक्टर। हम देखेंगे कौन है। जिनको 2 मिनट ध्यान करते वक्त बहुत सारे अलग अलग चेहरे याद आ रहे हैं, जिन लोगों को देखा भी नहीं है कभी वो याद आ रहे हैं, तो समझो मन बीमार है। और जिनके मन में अभी कम थॉट्स आ रहे, उनका मन थोड़ा हेल्दी है। तो रोज अपने मन के थॉट्स की चेकिंग करनी चाहिए। ऐसे आप होमवर्क करते हो, रात को सोते समय एक अपनी पर्सनल डायरी, उस पर्सनल डायरी में लिखना चाहिए आज सवेरे से लेकर रात तक मेरे मन की स्थिति क्या रही, मेरे मन में कितने निगेटिव थॉट्स आए और कितने वेस्ट थॉट्स आए, व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक विचार, और कितने पॉजिटिव थॉट्स आए। रोज अपनी असेसमेंट करनी चाहिए। जो व्यापारी होता है ना, व्यापारी क्या करता है, रात को सोने से पहले अपनी चौपड़ी निकालता है और चेक करता है कितना नफा हुआ और कितना नुकसान हुआ। वैसे हमारा घाटा और हमारा फायदा हमारे श्रेष्ठ संकल्प, अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, ये हमारा फायदा है। तो जितने पॉजिटिव थॉट्स है उससे हमारा लाइफ जो है, भविष्य का जो सक्सेस ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा रहेगा। और वेस्ट थॉट्स और निगेटिव थॉट्स ये हमारा रोज का घाटा है, और घाटा ऐड होता जा रहा है
2 दिन 4 दिन और हम ध्यान नहीं दे रहे, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी जो आत्मा है उसके ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ता चला जा रहा है। आत्मा के ऊपर जो बर्डन बढ़ता चला जा रहा है उसकी वजह से हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, उसके बाद रात को नींद नहीं आना, इंसोम्निया, मल्टीपल थॉट्स, ओवर थिंकिंग। प्रॉब्लम है किसी को ओवर थिंकिंग की, चलते रहते हैं विचार। उसके बाद सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार, ये सारी चीजों के शिकार हो रहे हैं। देवत्व, जब हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज हमारे मन में, हमारी आत्मा में बढ़ जाएंगे तो हम देवता है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, सोल कॉन्शियसनेस, आत्मशक्ति, जिसको हम बोलते हैं विल पावर, क्या बोलते हैं, विल पावर। जब हमारी मन शक्ति, आत्मशक्ति या विल पावर बढ़ती है तो हमारे अंदर की डिवाइन क्वालिटीज भी उसके साथ साथ कनेक्शन में है। और जब हमारी विल पावर या हमारी डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण कम होते जाते हैं तो हमारे अंदर की राक्षसियत बढ़ती चली जाती है। तो द्वापर युग और कलयुग में हमारे अंदर की शैतान या राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाती है, और सतयुग और त्रेता युग, इसमें हमारे अंदर की डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण ज्यादा रहती है। इसलिए सतयुग और त्रेता युग ये देवी देवताओं का राज्य है, और द्वापर युग, कलयुग ये राक्षसी प्रवृत्तियों का राज्य है। अभी कलयुग में एक बात बोली जाती है कि सबके अंदर कली राक्षस ने प्रवेश कर लिया है। ये कली राक्षस कौन है पता है आपको? ये कली राक्षस कौन है? जो हमारी बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है। कौन सी बैटरी? आत्मा की बैटरी। आत्मा क्या होती है पता है आपको? दुनिया में दो ही चीजें, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। क्या? मैटर और एनर्जी, ये दोनों चीजों से दुनिया बनी हुई है। अभी हम अपनी बॉडी की तरफ आते हैं, इसमें मैटर कौन सा है और एनर्जी कौन सी है? कौन बताएगा? हाँ जी, आत्मा इज एनर्जी। एकदम परफेक्ट आंसर। नाम क्या आपका? अवधेश गुप्ता, वेरी गुड आंसर। ये शरीर जो है ये मैटर है, शरीर मैटर है। ये बॉडी 5 तत्वों की बनी हुई। कौन से 5 तत्व है जिससे शरीर बना हुआ है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद जला देते या गाड़ देते, है ना। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो एनर्जी है। इन्होंने बताया एनर्जी माना आत्मा। उसको अलग अलग नाम दे दिए, आत्मा बोलो, प्राण शक्ति बोलो, चेतना बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो, ऊर्जा बोलो, अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, या जीव बोलो। तो ये दो चीजें जो है मैटर और एनर्जी। अभी हमें मैटर का तो ज्ञान है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कौन सी ब्रांच है आपकी? मैकेनिकल। कौन सी ब्रांचेस है? ऑल ब्रांचेस, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंप्यूटर में जाते हैं, चलो हम कंप्यूटर ब्रांच में जाते हैं। तो कंप्यूटर जो है उसमें मॉनिटर होता है, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये हार्डवेयर जो है ये शरीर है, उसका जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका ब्रेन है। कई बार मैं प्रश्न पूछता हूं कि शरीर को कंट्रोल करने वाली शक्ति कौन सी है? जवाब देते ब्रेन। रॉन्ग आंसर। ब्रेन को भी और सारे शरीर को जिससे ऊर्जा मिलती है, अगर आत्मा चली गई तो ब्रेन कुछ काम का नहीं, कितना भी अच्छा ब्रेन है। जैसे नर्स क्या बोलती है, कोई व्यक्ति पेशेंट है वो मर गया तो बोलती है डेड बॉडी को लेकर जाओ। अरे डेड बॉडी क्यों बोला? राम भाऊ क्यों नहीं बोला राम भाऊ को लेके जाओ? डेड बॉडी को लेके जाओ। क्या था जो चला गया? जो था वो थी आत्मा, जिसकी वजह से वो राम भाऊ था। उसके बाद वो डेड बॉडी है। वो ना बात कर सकता है, आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता। तो आत्मा जो प्राण शक्ति है, वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम।
अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है तो आपका हार्डवेयर काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा। तो आज की तारीख में हम आत्मा की नॉलेज भूल चुके हैं, और आत्मा की नॉलेज भूलने की वजह से हमारी जो असली आइडेंटिटी है उसको भूलने की वजह से हम खुद भी दुखी होते हैं तन मन से, और दूसरों को भी दुख देते हैं। और जो राक्षस है, असुर है, उसकी डेफिनेशन ये है कि वो दूसरों को मन से, वाणी से और कर्म से दुख जरूर देंगे। They will hurt others by mind, by speech and by karma. तो जब आपकी आत्मा की एनर्जी, जिसको स्पिरिचुअल एनर्जी बोलते हैं, वो जब हाईएस्ट रहेगी तो आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, और जब आपकी कॉन्शियस स्टेज लोअर रहेगी, डिवाइन क्वालिटीज कम रहेगी, स्पिरिचुअल एनर्जी कम रहेगी, तो वो राक्षसी वृत्ति है, विकार है। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि जो कलयुग में कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश किया है, जिसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, वो राक्षस कौन सा है? किसी को पता है? भगवत गीता में बोला है, देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। आत्मा के 3 शत्रु है, वैसे तो 5 है, लेकिन मुख्य शत्रु 3 शत्रु है आत्मा के। आत्मा के 3 शत्रु कौन से किसी को पता है? और वो जो राक्षस है, जो कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश है, वो कौन सा है? और हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में जो वायरस आया हुआ है, वो कौन सा है? उसको वायरस कहो, कली राक्षस कहो, या उसको आत्मा के 3 शत्रु कहो, क्या नाम है उसके? पता है आपको? कौन बताएगा? अच्छा, आपने षट रिपु बोलते हैं, षट रिपु कौन से? षट विकार, किसी को पता है? बैटरी हमारी जो डिस्चार्ज हो रही है, उसके आत्मा के 3 शत्रु है, 3 वायरस है, उसके नाम है काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? काम का अर्थ क्या है? बताओ, है? कौन बता रहे? काम का अर्थ क्या है? काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा के 3 शत्रु है। भगवत गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम, क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, और ये तीनों के तीनों आत्मा का और मन और बुद्धि का नाश करते हैं। तो काम का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? किसी को पता नहीं। काम का अर्थ है कामना। क्या? कामना मतलब इच्छा, मतलब डिजायर। और कामनाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? बताओ, कौन सी प्रबल इच्छा है? इंटरेक्टिव सेशन है, जवाब मिलने चाहिए फास्ट, तो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। पैसा, पैसे से भी, और उसके ऊपर एक मुखिया है जो बहुत जबरदस्त है। करेक्ट, किसने बताया ये आंसर? परफेक्ट आंसर। नाम क्या आपका? है उदित? मोहित ने जवाब दिया। काम का अर्थ बताया उन्होंने लस्ट, विषय वासना। तो जो 3 शत्रु है आत्मा के, काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर, और तीसरा है ग्रीड, लोभ। ये आत्मा के 3 शत्रु है, और ये जो 3 शत्रु है, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। और उसी की वजह से हमारी जो आत्मा की बैटरी है वो डिस्चार्ज होती है। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो रोज हम चार्जिंग करते हैं, 2 बार चार्जिंग करेंगे, 3 बार चार्जिंग करेंगे। लेकिन आत्मा की बैटरी जो हमारी रोज की रोज डिस्चार्ज हो रही है, उसकी चार्जिंग कैसे करनी है, इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो जैसे आत्मा के 3 शत्रु मैंने बताए, वैसे आत्मा का भोजन कौन सा है?
जिसकी वजह से हमारे आत्मा के अंदर दैवी गुण, डिविनिटी, सदाचार, सद्गुण ये आ जाएंगे। तो आत्मा का भोजन कौन सा है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? किसी को पता है? पहला आंसर मेडिटेशन। देयर इज वन मोर फूड। सेकंड आंसर क्या बोला? पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स अगर लाने हैं तो भोजन क्या लेना है हमको? अध्यात्म। वेरी गुड आंसर। तो आत्मा के दो भोजन है। देयर आर टू फूड्स ऑफ द सोल। पहला भोजन है मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं ध्यान, और दूसरा भोजन है ज्ञान। ध्यान और ज्ञान। कौन सा ज्ञान? इंजीनियरिंग का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान नहीं। ये ज्ञान है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। अध्यात्म का मीनिंग क्या है? अध्यात्म का मीनिंग है दो शब्दों से बना हुआ है, अधि प्लस आत्मा। अधि मीन्स इनसाइड एंड आत्मा। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे अध्यात्म कहते हैं। एक सब्जेक्ट है फिजिक्स और दूसरा है मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स किसी ने सुना है कभी? तो फिजिक्स माना पदार्थ विज्ञान, और मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डज द स्टडी रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियलिटी, सोल और सुप्रीम सोल। आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है वो मेटाफिजिक्स है। फिजिक्स और मेटाफिजिक्स ये दो ब्रांचेस अलग अलग है। आज हमें फिजिक्स की नॉलेज है लेकिन मेटाफिजिक्स की नॉलेज नहीं है। तो आत्मा का भोजन मैंने आपको बताया, पहला बताया मेडिटेशन और दूसरा बताया स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। ये दो आत्मा के भोजन है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे, रोज अच्छे स्पिरिचुअल थॉट्स सुनेंगे, तो उससे आपके अंदर जो इंटेक होगा उसकी वजह से आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे, वेस्ट थॉट्स भाग जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे। तो ये आपकी क्लींसिंग है, ये रेगुलर होनी चाहिए। जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं 2 महीने में, 3 महीने में, आप क्या करते हो? शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बॉडी का भी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। वैसे ये आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन है। जो निगेटिविटी जमा हो रही है उसको निकालने के लिए आपको रेगुलर मेडिटेशन का वर्ड है ध्यान, और प्रिसाइज वर्ड है योग। योग का अर्थ क्या है? शब्दशाला अर्थ, लिटरल मीनिंग ऑफ योग किसी को पता है? योग का शब्दशाला अर्थ क्या है? परफेक्ट आंसर बोलो जोर से। कनेक्शन ऑफ बॉडी टू सोल, नहीं सोल टू, बोलो बोलो। सोल टू कनेक्शन ऑफ सोल टू सराउंडिंग गॉड। यस, परफेक्ट। कनेक्शन ऑफ सोल टू गॉड मतलब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। ये योग का असली अर्थ है। योगासन और प्राणायाम को हम योग समझ बैठे। रामदेव बाबा सवेरे सवेरे नेशनल न्यूज चैनल में आके अपनी कमी हिलाते ऊपर नीचे। इस योगासन और प्राणायाम को हम योग समझते हैं और इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं और सभी को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि योग क्या है। भगवत गीता में जो राजयोग बताया वो भारत का जो प्राचीन राजयोग है वो क्या है, हमें असलियत उसकी पता नहीं है। भारत का जो प्राचीन राजयोग जो भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को बताया है वो राजयोग क्या है एग्जैक्टली। राजयोग की व्याख्या किसी को पता है? जैसे मैंने अभी योग की व्याख्या बताई, आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है, यूनियन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल, इट इज कॉल्ड एज योग कनेक्शन। जैसे माँ यहाँ पे बैठी हुई है, क्या आपका सुदुम्रे नाम है ना, सुदुम्रे, यहाँ पे माँ बैठी हुई है आपकी, और आप इंजीनियरिंग करके बाद में एमएस और बाद में फाइनली आपको जॉब मिला अमेरिका, और आपकी माँ आपको याद कर रही है।
इनका नेटवर्क फेल है और आपसे बात नहीं कर पा रही है, तो माँ सच्चे दिल से अगर अपनी बच्ची को यहाँ बैठे याद करती है जो बच्ची अमेरिका में है, तो क्या पॉसिबल है कि आपको कनेक्शन जुड़ जाए माँ के साथ? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल? उसकी लागेल आई माझी आठवण करते म्हणून होईल का? पॉसिबिलिटी है। तो ये वाइब्रेशन की पावर है, ये मन के तरंग को, विचारों के जो तरंग है वो 7 समुद्र पार भी ट्रेवल कर सकते हैं। जहां आपकी साइंस की शक्ति फेल हो जाती है वहां ये आपकी मन की शक्ति काम करती है। लेकिन मन की शक्ति हमेशा काम नहीं करती है। कब काम करेगी? हाँ जी, मन की शक्ति कब काम करेगी? जब मन में शुद्धता है, प्यूरिटी है, पवित्रता है, जब उसमें पॉजिटिव थॉट्स है। अगर पॉजिटिव थॉट्स है तो वो ट्रैवल करेंगे इजीली, अगर निगेटिविटी है तो वो पहुंचेंगे नहीं। ट्रांसमीटर जो छोड़ रहा है रिसीवर रिसीव ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो आपके मन और बुद्धि की जो पवित्रता है वो 2 चीजों से आएगी। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा भोजन, आत्मा का भोजन, और आत्मा का भोजन है ध्यान और ज्ञान। तो राजयोग की व्याख्या क्या है? राजयोग की व्याख्या सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे एक साथ। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है जो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में सिखाया। लेकिन आज ये राजयोग हम भूल गए। योगासन और प्राणायाम को राजयोग समझ बैठे। ये फिजिकल एक्सरसाइज है, ये शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए है। तो असली राजयोग अगर हम फॉलो करेंगे लाइफ में, तो भगवत गीता में 16वें अध्याय में ये श्लोक आए। श्लोक नंबर 1, अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ये डिवाइन क्वालिटीज है। अभय माने निर्भयता, फियरलेसनेस। इसमें फियरलेसनेस, अभी लेटेस्ट मूवी आई है छावा, निर्भयता है या नहीं है? स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन परधर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अभयम, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। निर्भयता, ये दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटीज। आज हमारे अंदर डर भरा रहता है, फियर, तो ये डिवाइन क्वालिटी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मन बुद्धि की सफाई, सत्व संशुद्धि। अभी ये जो सत्व संशुद्धि है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, मन बुद्धि की सफाई। तो डिवाइन क्वालिटीज अलग अलग है। फियरलेसनेस, चैरिटी, दान धर्म, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। लेकिन क्या हमारी इंद्रिया हमारे कंट्रोल में है क्या आज की तारीख में? आँख को बोला, आँख को ये बताया कि ये गंदी चीज है, इसको देखना नहीं है, लेकिन आँख उधर ही देखती है। कान को बोलना ये गलत बात है, सुनना नहीं है, लेकिन कान उधर ही सुनते। तो गांधी जी के जो 3 बंदर है, कौन से 3 बंदर है? बुरा मत देखो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। लेकिन हम ये तीनों बंदर को रोज वायलेट करते हैं या नहीं करते? रोज वायलेट करते हैं। और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। तो मन जो है, क्या बोला मैंने? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन रोज हम ये चीजें वायलेट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हमारे आत्मा में, मन में, बुद्धि में प्रवेश कर रहे हैं। और उसकी वजह से सारी दुनिया का जो कचरा है निगेटिविटी का, वो हमारे अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है। जैसे घर में कूड़ा कचरा जमा होता है, तो माँ 2 बार दिन में झाड़ू लगाती है ना? फिर झाड़ू लगाने के बाद वो जो कचरा है वो आप कहाँ डालते हो? डस्टबिन में डालते हो। और फिर डस्टबिन को घर में रखते हैं या दूसरे दिन
जब स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है उसमें फेंक देते हैं, क्या होता है? स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है तो डस्टबिन को भी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो मन बुद्धि में हमारे रोज कचरा भर रहा है और उसकी सफाई कैसे करनी है इसका कोई सॉल्यूशन ना गवर्नमेंट के पास है ना हमारे पास है। शरीर के ऊपर मैला जमा होता है तो रोज सवेरे क्या करते हैं हम? स्नान करते हैं, है ना, और फिर लक्स का साबुन लेते हैं, रगड़ रगड़ के लगाते हैं ताकि सारा शरीर के ऊपर की मिट्टी मैला सारा हट जाए। तो शरीर की सफाई के ऊपर तो ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, और इसकी 3 इंग्रेडिएंट्स है, मन, बुद्धि और संस्कार। इन तीनों को सफाई कैसी करनी है इसके हमें कोई नॉलेज नहीं है। गूगल सर्च इंजन पे हम सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, गूगल सर्च इंजन पे हम सारी दुनिया को सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को ढूंढ नहीं सकते। भगवत गीता में अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन की टेक्निक सिखाए। तो आज मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, इसको मैं भूल चुका हूँ पूरी तरीके से। और मेरी असली आइडेंटिटी पता नहीं होने की वजह से सेल्फ अवेयरनेस नहीं होने की वजह से आज ये टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है। तो शंकर भोलेनाथ हनुमान को क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम कौन हो, और वो जवाब देता है मैं हनुमान हूँ। तो शिव शंकर भोलेनाथ बोलते हैं हमने आपको आपका नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? तो बोलता है मैं अंजनी सूत हूँ। हमने आपको अपना वंश नहीं पूछा, तुम कौन हो? बोलता है मैं वानर हूँ। हमने आपको आपकी जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो? और हनुमान नतमस्तक हो जाता है, मुझे पता नहीं है, मुझे ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो हमारी असली आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं। आज साइंस के पास इस पहेली का जवाब नहीं है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, और इसका जवाब सिर्फ अध्यात्म में है। आज हम हमारी असली आइडेंटिटी भूल चुके हैं, उसकी वजह से हम सुख और शांति के लिए साधनों में सुख शांति ढूंढ रहे, व्यक्तियों में सुख शांति ढूंढ रहे। ये कार खरीदेंगे तो मेरे लाइफ में सेट हो जाएगा मेरा लाइफ, अपने दोस्त को बताते हैं। ये बाइक खरीदूंगा मैं ऑटोमेटिक गियर वाली तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये साधन मिलते हैं, उसके बावजूद सुख शांति नहीं मिलती है। तो आज मैंने अगर आपको पूछा कि आप कौन है, तो आप अपनी आइडेंटिटी कैसे बताते हो? कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई बोलता है मैं मराठी हूँ, कोई बोलता है मैं गुजराती हूँ। अपनी जाति के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, या तो अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, या अपने जेंडर के अनुसार, जाति, लिंग, धर्म, नेशनलिटी, लैंग्वेज, इसके अनुसार हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे, जो आइडेंटिटी हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हनुमान ने भी वही गलती की, वो अपनी जाति, अपना वंश, उसके अनुसार अपना नाम, उसके अनुसार अपनी आइडेंटिटी बता रहा था। हमारी असली आइडेंटिटी है हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। अभी आप बोलेंगे शरीर तो दिखता है, आत्मा दिखती नहीं है, तो कैसे माने हम इस चीज को? स्विच ऑन कर दिया तो ये ट्यूबलाइट चालू हो गया, ये फैन चलने लगा, तो वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इसको मानते हो आप? मानते हो ना इलेक्ट्रिक करंट को? लेकिन क्या इलेक्ट्रिक करंट को देखा है आपने? नहीं देखा, फिर भी उसके एग्जिस्टेंस को आप एक्सेप्ट करते हो। लेकिन वैसे ही आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आत्मा का अभ्यास कैसे करना है और आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, इसकी नॉलेज अगर आपको मिल गई और अगर हम प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर ही इनर पीस एंड हैप्पीनेस है। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, लोगों में, व्यक्तियों में, रिश्तेदारों में, साधनों में, कि रेफ्रिजरेटर खरीद लिया घर में, एयर कंडीशनर, एसी खरीद लिया तो सुख आ जाएगा। अंदर ही सुख और शांति समाई हुई है। ये इनर जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। तो आत्मा कहाँ रहती है पता है आपको? कहाँ
रहती है आत्मा? शरीर में नाक के ऊपर रहती है, हृदय में रहती है, कहाँ रहती है? कान में रहती है, कहाँ रहती है आत्मा? कैसे ध्यान करें उसका? व्हाट इज द सॉल्यूशन? आत्मा रहती है भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे मस्तक के बीच में, ये जो पॉइंट है यहाँ पे रहती है। इसका प्रूफ प्रमाण है, भगवत गीता में लिखा है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। जैसे बोलते हैं ना, शंकर जी को तीसरा नेत्र दिखा दिया, ये तीसरा नेत्र बोलते थर्ड आई ऑफ विजडम, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, बुद्धि का तीसरा नेत्र है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसका और एक प्रूफ प्रमाण दूंगा मैं आपको। इसका और एक प्रूफ प्रमाण ये है कि भारत की जो कन्या माताएं है यहाँ पे बिंदी लगाती है। क्या लगाती है? बिंदी, टिकली। और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। ये आत्मा की निशानी है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य अपने आप को फिजिकल बॉडी समझने लगा है और ये बॉडी की जो इंद्रिय है इनको तृप्त करने के पीछे ही लगा हुआ है, बाकी कुछ पता नहीं है उसको। तो मनुष्य को ये ज्ञान रहे कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है और तेरी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसीलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत की। लेकिन आज हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल चुके हैं कि आत्मा यहाँ रहती है। ठीक है, तो मैंने दो प्रूफ बताए, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मानते हो और उसके एप्लीकेशन को मानते हो और उसके अनुसार आपने ढेर सारी साइंस की, इन्वेंशंस की, डिस्कवरीज की, डेवलपमेंट की, वैसे ही आत्मा का अभ्यास करके देखिए, अपने सेल्फ का अभ्यास करके देखिए, इनर जर्नी करके देखिए, आपको पता चलेगा कि मुझे इस साइंस से जो प्राप्ति हो रही है उससे 1000 गुना प्राप्ति इस अभ्यास से हो रही है। तो आत्मा का अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना पड़ेगा। और सबसे अच्छा समय कौन सा है मन को एकाग्र करने का? सवेरे से लेकर रात तक, अर्ली मॉर्निंग। उसको बोला, मैडम ने जवाब दिया ब्रह्म मुहूर्त का समय। कौन सा समय? ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेके प्रातः समय 2 बजे से लेके पौने 5 बजे तक का जो समय है इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? हु एम आई? क्या आंसर है? आई एम अ सोल सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। यहाँ ध्यान लगाइए, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाइए। भगवत गीता कहती है जो योगी पुरुष है, जो अपने इंद्रियों को वश में करना चाहता है, अपने मन और बुद्धि को वश में रखना चाहता है, वो प्रातः समय जल्दी उठ के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़े। परमात्मा जनरेटर है और आत्मा हमारी बैटरी है छोटी सी। ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये डिस्चार्ज बैटरी को चार्जिंग करना है तो दूसरी जो छोटी बैटरी है उससे कनेक्शन जोड़ के आप उसकी भी बैटरी डिस्चार्ज, उससे कनेक्शन जोड़ेंगे। समझ रहे हैं? आज कनेक्शन जोड़ रहे हैं हम, और उसकी भी बैटरी डिस्चार्ज, हमारी भी बैटरी डिस्चार्ज, फिर क्या और ही डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी। तो कनेक्शन जोड़ो हाईएस्ट से, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, परमात्मा। 2 शब्दों से बनाए, परम मतलब श्रेष्ठ और प्लस आत्मा। जो आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जिसको परमात्मा कहो, जिसको सुप्रीम अथॉरिटी कहो, जिसको अल्लाह कहो, जिसको गॉड कहो, वो पावरफुल सोर्स है। उस पावरफुल सोर्स जो है वो गुणों का भंडार है, वो ज्ञान का भंडार है। ही इज द ओशन ऑफ द नॉलेज, ही इज द ओशन ऑफ द पीस, ही इज द ओशन ऑफ द लव, ही इज द ओशन ऑफ द प्यूरिटी। पवित्रता का भंडार है, वो पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। तो उससे अगर कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारी स्थिति भी हाईएस्ट बनेगी। अगर प्राइम मिनिस्टर से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल सकती है तो मैं प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी का ड्राइवर उससे कनेक्शन जोड़ूंगा क्या? और प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे कनेक्शन जोड़ के खुश होऊंगा? अरे जब डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से कनेक्शन जुड़ रहे हैं, वैसे जो शिव है या ईश्वर है वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उससे कनेक्शन जोड़ेंगे। इवन निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला का नाम सुना है आपने? निकोला टेस्ला बोलता है कि हर एक व्यक्ति को जन्मजात एक गिफ्ट मिला हुआ है और वो गिफ्ट है
मेंटल पावर, बुद्धि का गिफ्ट, हर एक की बुद्धि अलग अलग है ना, वो मेंटल पावर का गिफ्ट जन्म से मिला है। अगर उस मेंटल पावर को अगर आपको एकदम पावरफुल बनाना है तो डिवाइन बीइंग या ईश्वर से कनेक्शन जोड़ो, ये निकोला टेस्ला का कहना है। अगर उससे कनेक्शन जोड़ोगे तो उसके अंदर जो डिविनिटी है वो आपके पास आ जाएगी। तो मैंने आत्मा के दो भोजन बताए, पहला बताया ध्यान और दूसरा बताया ज्ञान। तो ध्यान के लिए मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, सवेरे 4 बजे उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त के समय, और ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के लगातार 180 डेज मतलब 6 मंथ्स 5 मिनट्स में आधा घंटा रोज मैं आत्मा स्टार हूँ, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, किसी को याद मत करो और बस पॉइंट ऑफ लाइट मेडिटेशन में बैठो, आंखें बंद नहीं करनी है। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 13 उसमें बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रखते हुए चंचल मन को आत्मा में स्थित करना है। हम अभी जो ध्यान की प्रक्रिया करते हैं आंखें बंद करके करते हैं। आंखें बंद करके करने से उसके बहुत सारे नुकसान है। आंखें खुली रख के अभ्यास करेंगे तो आप क्लासरूम में बैठे बैठे भी 5 मिनट अपने आप को मेडिटेशन कर सकते हैं। आप दिन में कभी भी गाड़ी चलाते वक्त कर्म करते हुए यहाँ पे कंसंट्रेशन कर सकते हैं। रात को सोते समय 15 मिनट्स प्रैक्टिस करो, सवेरे उठते ही आधा घंटे प्रैक्टिस करो, दिन में भी 5 मिनट्स प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ। अर्जुन ने भगवान को चैप्टर नंबर 2 में क्या क्वेश्चन पूछा पता है आपको? अर्जुन ने भगवान को क्या क्वेश्चन पूछा था? गूगल में जाओ, चैप्टर नंबर 2 भगवत गीता टाइप करो, आपको जवाब मिलेगा। अर्जुन ने क्वेश्चन ये पूछा था कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा बलवान है, ये बड़ा हठी है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये क्वेश्चन था। अर्जुन धनुर्धारी है, उसके बावजूद ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। धनुर्धारी के लिए तो एकाग्रता चाहिए, फिर भी अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहा है और अर्जुन इस समस्याओं से घिरा हुआ है। तो भगवान का उसको जवाब आया, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्य न गृह्यते, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। बार बार किसी चीज का अभ्यास किया, बार बार ये मन चंचल हो रहा है, बार बार भटक रहा है, यहाँ से वहां घूमने को जा रहा है, कहीं मॉल में घूमने को जा रहा है, कहीं सिनेमा थिएटर में घूमने को जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है। तो उस बार बार चंचल मन को फिर से भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करने का, चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। ये जवाब भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में दिया। तो अभी हम डिवाइन क्वालिटी जो है उसमें फर्स्ट डिवाइन क्वालिटी हम देख रहे थे, अभय सत्व संशुद्धि, मतलब मन और बुद्धि की सफाई। सत्व संशुद्धि मतलब क्लीनलीनेस ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट। आपने महाभारत में एक चित्र देखा होगा कि अर्जुन रथ पे बैठा हुआ है, 4 घोड़े भाग रहे और भगवान सारथी है। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथी विद्धि मन प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाउ। आत्मा रथी है, रथी मींस पैसेंजर, शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है, व्हीकल। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि क्या है? ड्राइवर है। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। इंद्रियाणि हयानाउ, इंद्रिया घोड़े है, बाजू वाला उसको लुकाओ। इंद्रिया क्या है? घोड़े है। और ये मन रूपी लगाम हमारा ढीला पड़ चुका है, मन चंचल है। मन अपने कंट्रोल में है क्या? आज की तारीख में हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिन मनाते हैं, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं, अपने इंद्रियों के भी गुलाम है और अपने मन के भी गुलाम है। यस और नो? तो भगवत गीता कहती है इंद्रिय जीते सो जगत जीत, और भगवत गीता कहती है मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो जीत लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो व्यक्ति हार गया। लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आती है। आपके स्टूडेंट लाइफ में भी समस्या है, मैं जानता हूँ। तो ये जो समस्या है, अगर हम मन से हार गए तो हार जाते हैं। क्रिटिकल सिचुएशंस में चैलेंजेस जो आते हैं उसको सामना करना आना चाहिए, फेस करना आना चाहिए। और वो तभी आएगा जब आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी, आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी। तो मेडिटेशन और दूसरा स्पिरिचुअल नॉलेज, अध्यात्म ज्ञान लोगे, रोज 1 घंटा
इंटरनेट पे YouTube पे अच्छी चीजें भी अवेलेबल है। आप YouTube पे स्पिरिचुअल क्लासेस सुनो रोज 1 घंटा, अच्छे विचार मन में आएंगे तो नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है मैंने आपको बताया, और उसका और एक टेक्निक है जो स्वयं भगवान आके अभी कलयुग के अंतिम समय में आके राजयोग की शिक्षा सिखा रहे हैं। आप बोलेंगे अरे भगवान तो ऊपर रहते हैं, आप बोल रहे हो नीचे आ गए। तो भगवत गीता में बोला है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता हूँ, मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूँ। तो मुझे बताइए क्या अभी जो वर्तमान समय चल रहा है ये परमात्मा का इस सृष्टि में अवतार लेने का समय है या नहीं है? दुनिया में अधर्म का बोलबाला हो रहा है या नहीं हो रहा है? पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है या नहीं बढ़ता जा रहा है? बताइए, उसका आने का समय है या नहीं है? उसका आने का समय है, और ये युग परिवर्तन का समय है। पापी कलयुग का विनाश और पावन सतयुग की शुरुआत, हमारे अंदर के राक्षसी वृत्तियों का विनाश और सात्विक और दैवी गुणों की स्थापना। इसलिए बोलते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो जब दुनिया में इस सृष्टि में तामसत्व मतलब निगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, तो निगेटिविटी का शंकर क्या करता है? डिस्ट्रक्शन। ये संहार करता, विनाश करता देवता है शंकर। तो डिस्ट्रक्शन और फिर नई सृष्टि की स्थापना। तो राजयोग की शिक्षा जो है, ये सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये स्वयं ईश्वर आके राजयोग की नॉलेज वर्तमान समय में दे रहा है। क्योंकि इस सृष्टि का जो परिवर्तन है, पापी कलयुग से पावन सतयुग, ये कोई भी पॉलिटिशियन, कोई राजनेता, कोई अभिनेता, कोई धर्मनेता आज इस दुनिया का परिवर्तन नहीं कर सकता। कर सकता है क्या कोई पॉलिटिशियन? उनको तो वोट चाहिए, बस 5 साल वोट मिले फिर हम सत्ता करें, वोट बैंक पॉलिटिक्स से। तो ना राजनेता सुधार कर सकता है, ना आपका विराट कोहली इस दुनिया का सुधार कर सकता है। एक क्रिकेट की मैच जीतने से आपकी दुनिया में जो अनैतिकता चरम सीमा पे बढ़ती चली जा रही है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो आज हमने इनको हीरो बना के रखा हुआ है। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, तो विराट कोहली, इनको हीरो बना के रखा है। परमात्मा सबसे बड़ा हीरो है। वो जब आता है, स्वयं अवतरित होता है, तब वो निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में, पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित कर सकता है। तो राजयोग जो है, राजयोग की शिक्षा जो है, वो व्यक्ति जिस आसन पे बैठा है वो आत्मा का ध्यान करके सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ रहा है, और वो जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर से, उसको पहला पिलर क्या है बताइए? दिख रहा है क्या आपको? चित्र दिख रहा है? पहला पिलर पे क्या लिखा है? ब्रह्मचर्य अर्थात सेलिबसी। सेलिबसी अर्थात सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल मतलब शरीर की इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल और मन के ऊपर भी कंट्रोल। तो प्यूरिटी ऑफ बॉडी, प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड प्यूरिटी ऑफ कर्मा। आपके कर्म, मन और वाचा तीनों की शुद्धि, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की जो पावर है, ये पावर जो है, इस पावर से हम कई क्रिएटिव और अच्छे कार्य कर सकते हैं। दूसरा है शुद्ध अन्न, प्योर फूड, एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है, लेकिन ये बात सूक्ष्म है, इस बात को हम जानते नहीं है आज की तारीख में। अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो, 5 स्टार होटल में शेफ जो है खाना बना रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया डिलीशियस डिशेस प्रिपेयर कर रहा है, कुक कर रहा है। अगर डिश बनाते वक्त, कुक करते वक्त भोजन, उसके मन में गंदे विचार चल रहे हैं वेश्यावृत्ति के, उसके मन में हिंसक विचार चल रहे हैं, किसी का मर्डर कर दूं करके, समझो किसी से दुश्मनी है, तो ऐसे विचारों से अगर वो भोजन तैयार कर रहा है, तो फिर वो भोजन जो तैयार करेगा, उस भोजन में उसके आंख से, उसके हाथ से जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, वो भोजन में जाएंगे या नहीं जाएंगे? आंखों से और हाथों से जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, ये सूक्ष्म चीज है, मन के तरफ में ट्रैवल करते रहते हैं, वाइब्रेशन की पावर है। तो जो अन्न ग्रहण करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर वो जो वाइब्रेशन है उसका असर होगा, उसके अंदर भी निगेटिविटी आएगी, जो उस खाना बनाने वाले के अंदर निगेटिविटी है। घर में अगर माँ पापा से लड़ाई कर रही है, पप्पा से, और दोनों की लड़ाई चल रही है, जम के गालियां भी दे रहे हैं एक दूसरे को, और उसका मूड पूरा
अशांत है और उस मूड में वो खाना बना रही है और बच्चों को खिला रही है, तो उस फूड का, उस अन्न का उनके मन के ऊपर गलत असर होगा, मूड स्विंग हो जाएंगे। आपके अंदर भी वैसे ही एग्रेशन, वैसे ही गुस्सा, वैसे ही निगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। तो अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, आप अपने अंदर की डिवाइन क्वालिटीज, अच्छाई या बढ़ाना चाहते हो तो अन्न के ऊपर ध्यान दीजिए। कहीं भी जो वो वड़ा पाव खा लिया, कहीं मिसल पाव खा लिया, अरे वो जो बनाते हैं, वो जो बनाते हैं, बनाने वाले उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। उनका उद्देश्य घर में अपनी माँ के हाथ का अच्छे शांत वातावरण में, अच्छे माहौल में, परमात्मा की याद में जो बनाया हुआ भोजन है वो प्रसाद जैसा है मंदिर के। तीसरा है डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण, अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम तमस्य यज्ञ, तमस्य मन संयम, पेशेंस, धैर्य। तो दैवी गुण जो है वो आप स्टडी कर लेना, बचपन से आप दैवी गुण स्टडी करते आए हो, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। राक्षसी वृत्तियां जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अहिंसा, किसी को हिंसा न करना, किसी को दुख न देना, वाचा से, कर्मणा से, ये सारे दैवी गुण है। क्रोध न करना, लोभ न रखना, ये सारे दैवी गुण है। और चौथा है सत्संग, ट्रू कंपनी, अच्छी कंपनी। कलयुग में दो दोष है, कलयुग में दो प्रकार के दोष है। कौन से पता है आपको? कलयुग में दो दोष है, संग दोष और दूसरा है अन्न दोष। आज आप अगर दोस्त बनाएंगे तो 100 में से 90 दोस्त आपको गलत जगह लेके जाएंगे, गड्ढे में लेके जाएंगे, और जो 10% है वो आपको अच्छे रास्ते में, अच्छी जगह लेके जाएंगे। तो राजयोग के 4 पिलर्स मैंने आपको बताए। कौन से 4 पिलर्स है, रिपीट कर लीजिए फास्ट। पहला कौन सा है, एक आवाज में बोलिए। पहला पिलर सेल्फ कंट्रोल, दूसरा शुद्ध अन्न, जोर से बोलिए, खाना नहीं खाया गया, शुद्ध अन्न, तीसरा दैवी गुण, और चौथा ट्रू कंपनी, स्पिरिचुअल एजुकेशन। एक है फिजिकल ग्रोथ और एक है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ। दो चीजें। हम अपने फिजिकल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे, लड़के तो क्या करते, शरीर के ऊपर पूरा ध्यान देते, जिम में जाते बाइसेप ट्राइसेप बनाने के लिए, और लड़कियां सुंदर दिखना चाहिए तो ब्यूटी पार्लर जाती है ना, नट्टा फट्टा करती रहती है। तो हमारे बाहरी सौंदर्य के लिए हम बहुत महत्व दे रहे हैं, है ना। एक होता है आंतरिक सौंदर्य, इंटरनल ब्यूटी, और एक होती है एक्सटर्नल ब्यूटी। व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी? इंटरनल ब्यूटी। लेकिन जब शादी करनी है, कुछ भी तो संबंध जोड़ना है, तो हम एक्सटर्नल ब्यूटी देखते हैं या इंटरनल ब्यूटी देखते हैं? एक्सटर्नल देखते हैं, और एक्सटर्नल पे सत्यानाश हो जाता है। बाद में पता चलता है अरे ये तो विष का प्याला है, हमने बाहरी सौंदर्य देखा। तो वैसे ही दूसरी चीज है एक्सटर्नल वेल्थ और इंटरनल वेल्थ। हम इन्होंने बोला कि मैंने पूछा कि है ना सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है, तो इन्होंने जवाब दिया पैसा कमाना। तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल वेल्थ कमाने के पीछे दुनिया में भागते रहते, और एक्सटर्नल वेल्थ इतनी कमाती है, फिर हमारी इंटरनल वेल्थ गायब हो जाती है। जो आंतरिक हमारा जो सौंदर्य, अंदर के गुण है, अंदरी, वो सारी सुख शांति हमारी पूरी गायब हो जाती है। फिर हम बाबाओं के पास, महाराजाओं के पास जाते हैं कि ये जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, मेरे को सुख शांति दे दो। तो धन से सुख शांति खरीदी जा सकती है क्या? नहीं खरीदी जा सकती। तो फॉरगिवनेस, तेजक, क्षमा, धृति माना धैर्य, ये सारी डिवाइन क्वालिटीज है। दुर्योधन महाभारत में आके भगवान को आके पूछते हैं कि अर्जुन में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, आप इतना अर्जुन का सपोर्ट करते हो। तो जवाब क्या मिलता है पता है क्या? जवाब ये मिलता है, भगवान बोलते हैं कि अर्जुन के पास क्या है जो दुर्योधन के पास नहीं है? अर्जुन के पास धैर्य है जो दुर्योधन के पास नहीं है। दुर्योधन तो उतावला है, इतना ज्यादा उतावला है, इम्पेशेंट, कि उसके पास नहीं है। तो ये सारे डिवाइन क्वालिटीज है, हमें चेक करना है, इसको अंदर अपने बढ़ाना है। और जो आसुरी लक्षण कौन से, डेमोनिक ट्रेड्स कौन से, ये देखेंगे आप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो गया है सेशन का।
अभी तक के सेशन में मैंने आपको नई चीजें क्या क्या सिखाई। सबसे पहली चीज मैंने आपको अध्यात्म का अर्थ बताया। अध्यात्म का अर्थ क्या बताया? अध्यात्म का अर्थ आत्मा के अंदर का ज्ञान, अध्यात्म। दूसरी बात मैंने आपको बताया योग, इस शब्द का अर्थ क्या बताया? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, ये योग है। तीसरी बात मैंने राजयोग की व्याख्या बताई। अरे भूल गए क्या? क्या बताओ, कोई एक बताओ। चंचल मन को प्रकृति के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। चौथी चीज मैंने आत्मा का भोजन बताया, फूड ऑफ द सोल, ज्ञान और ध्यान, मेडिटेशन, और दूसरा स्पिरिचुअल नॉलेज। चौथी चीज मैंने आत्मा के 3 शत्रु बताए। बताओ, काम, क्रोध और लोभ। चौथी चीज मैंने आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है वो जगह बताई, प्रकृति के बीच में। पांचवी चीज मैंने आपको बताया, क्या बताया बताओ? और क्या नई चीज पता चली आज के लेक्चर में आपको? अभी तक जितना पार्ट कवर किया मैंने, क्या बताया? हाँ, राजयोग के 4 पिलर कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। और कलयुग में 2 दोष बताए मैंने, अन्न दोष और संग दोष। बैड कंपनी अगर है तो गड्ढे में लेके जाएगी, ठीक है? तो अभी आते हैं हम राक्षसी वृत्तियों की तरफ, पाखंड, हाइपोक्रेसी, ठीक है? ये ऐसे ऐसे बाबाएं अभी भारत में प्योर जो अध्यात्म है, जैसे आटा, दाल, नमक, सब में क्या हो गया? मिलावट हो गई। वैसे प्योर आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसमें भी मिलावट हो रही है। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस भारत के अंदर बढ़ती चली जा रही है, अंधश्रद्धा। तो जो प्रियस है, जो ऐसे पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो दक्षिणार्थी पेट, जो सिर्फ दक्षिणा लेते हैं, उनको उन मंत्रों का अर्थ भी पता नहीं है, उन श्लोकों का अर्थ भी पता नहीं है। दे आर बिकम द कस्टोडियंस ऑफ द हेवन। और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस बढ़ती चली जा रही है, पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। ये निर्मल बाबा है, आपको पता है, दिल्ली के बाबा है ये बाबा जी। ये क्या करते हैं? कोई अगर पूछा कि बाबा जी मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, तो बाबा जी जवाब देते, ठीक है बच्चा, मिल जाएगी नौकरी, आप घर पे जाओ और समोसा खाओ, और समोसा के साथ हरी चटनी खाना, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। इसको कहते हैं पाखंड। उसके बाद तो ये जो अल्पकाल की सिद्धि है, ये अल्पकाल की सिद्धि से 100% परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस कभी प्राप्त नहीं होता है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में सॉल्व होने से आपको परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस नहीं मिलता है। तो पहला मैंने बताया पाखंड, जिसको बोलते हैं दंभ। दूसरा है आसुरी गुण में भगवत गीता में बताया दंभो दर्प। दर्प मतलब धन परिवार का घमंड। धन परिवार का घमंड किस पे ज्यादा था? महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जिसके अंदर धन परिवार का घमंड सबसे ज्यादा था? कौन सा कैरेक्टर है महाभारत में? दुर्योधन। और उसकी वजह से पूरी महाभारत हुई, कौरवों के कुल का विनाश हो गया, यादवों के कुल का भी विनाश हो गया। तो धन परिवार का घमंड ये राक्षसी प्रवृत्ति है। हमारे सबके अंदर कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में ये चीज है। पूना में लास्ट ईयर एक इंसिडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी। 16 साल का लड़का जिसके पिताजी बिल्डर है बड़े, पोर्शे कार लेके बहुत हाई स्पीड से चला रहा था और 2 टेकिस को 2 इंजीनियर्स को उड़ा दिया, डेथ ऑन द स्पॉट। तो ये क्या है? कौन सी वृत्ति है ये? धन परिवार का घमंड है या नहीं है? पोर्शे कार एक महंगी कार होती है, उसकी प्राइस मेरे ख्याल से करोड़ में होगी। उसका मैक्सिमम स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसका। तो ऐसी लग्जरियस कार रेस्टोरेंट में जाके दोस्तों के साथ शराब पी, 16 साल का लड़का, और उसके बाद ये एक्सीडेंट किया। अभी इसका भी ट्रायल चल रही है कोर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट जो असुरों के लक्षण है, राक्षसी प्रवृत्ति है, करने योग्य कर्म
जो करने योग्य कर्म है वो नहीं करते, जो राक्षसी वृत्ति के होते हैं, जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते, और दूसरा जो कर्म त्यागने चाहिए, जिनको छोड़ देना चाहिए, वो नहीं छोड़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि भगवत गीता बोलती है ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना चाहिए, अर्ली टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हेल्दी मतलब मन उसका हेल्दी बनता है, उसकी बुद्धि हेल्दी बनती है, वेल्दी मतलब उसका जो इंटरनल वेल्थ है वो बढ़ता है, और वाइज मतलब उसके अंदर विजडम आता है, सत्य ज्ञान आता है। तो आज जो हमारी शिक्षा है वो शिक्षा ऐसी हो चुकी है, सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या हो चुकी है। द एजुकेशन इज ब्रेड अर्निंग एजुकेशन। डिग्री मिलने के बाद इतना पैकेज चाहिए, इतनी अच्छी जॉब होनी चाहिए, इतने हमारे, लेकिन पहले गुरुकुल होते थे 500 साल पहले, 300-400 साल पहले, और गुरुकुल में जो विद्या दी जाती थी उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। आप जाके चेक कर लेना, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, कोई वर्ल्डली सिक्योरिटी नहीं थी। उसमें जो नॉलेज दी जाती थी वो चारित्र निर्माण की, नैतिकता की नॉलेज दी जाती थी। तो आज ये जो इंटरनल ग्रोथ रुक चुका है और एक्सटर्नल ग्रोथ जो है हमारा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से सारी समस्या है। तो करने योग्य कर्म और त्यागने योग्य कर्म, जैसे सवेरे जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त, हम नहीं उठते। और त्यागने योग्य कर्म क्या है? जल्दी सोना चाहिए, तो हम रात को 1-2 बजे सोते हैं, तो रात को लेट नाइट पार्टीज करते हैं, वीडियो वॉचिंग करते हैं। और आज का युवा क्या देख रहा है ज्यादा? फोन। ये सुधीर चौधरी फेमस रिपोर्टर है, आज तक न्यूज चैनल का फेमस रिपोर्टर, पॉपुलर रिपोर्टर सुधीर चौधरी, उनकी एक रिपोर्ट है, उन्होंने 10 अगस्त 2024 से लेकर 20 अगस्त 2024 तक एक सर्वे किया। उस सर्वे में उनको पता चला इसके बारे में ये एक चिंताजनक विषय है, जिससे हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को उसकी आजादी कम नहीं है। ऐसे में उसी समय हमारे देश में एक इंटरनेट पर महिला सुरक्षा से ज्यादा और वीडियोज को सर्च करें। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच भारत में और वीडियोज को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स लेकिन नौकरी को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। इसलिए महिला को सर्च करने का इंटरेस्ट 20% रहा है। इसके अलावा दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा वीडियोज हमारे देश में देखे जाते हैं। तो मानसिकता जो है इतनी नीचे गिरती जा रही है। वो डॉक्टर महिला के साथ रेप हुआ, दुष्कर्म हुआ वेस्ट बंगाल कलकत्ता में, और जो युवा पीढ़ी है वो सर्च कर रही है गूगल में कि वो रेप वीडियो उनको देखना है। तो इस तरीके से मानसिकता नीचे गिरती जा रही है। तो ये त्यागने योग्य कर्म है या करने योग्य कर्म है? तो राक्षसी वृत्तियों के जो लक्षण भगवत गीता में बताए, उसके बाद महाकुंभ मेला चल रहा है, अभी खत्म हो गया, 26 फरवरी को लास्ट था। महाकुंभ मेले में एज पर न्यूज रिपोर्ट 64 crores of Indians they visited and they have taken bath in Ganga। तो आत्मशुद्धि के लिए वो सब लोग वहां गए थे, आत्मशुद्धि के लिए। और आज क्या चल रहा है? यूपी पुलिस ने 14 केसेस रजिस्टर कर लिए। उसमें जो लेडीज है जो नहा रहे वहां पे और जो कपड़े चेंज कर रहे हैं, उसके वीडियोस बना के सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बेचे जा रहे हैं, टेलीग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। 2000 रुपए में एक वीडियो, 5000 रुपए में एक वीडियो, इस तरीके से बेचे चले जा रहे हैं। तो ये मानसिकता देवता वाली मानसिकता है या राक्षसीयत वाली मानसिकता है? राक्षसीयत वाली मानसिकता है। तो भगवत गीता में जो ये डिस्टिंक्शन किया है, ये हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा पॉपुलर फैक्ट, आप जिसके फैन हो, कौन है? क्या हुआ? इसकी कंट्रोवर्सी पता है आपको? तो इन्होंने जो वल्गर और ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज सोशल प्लेटफॉर्म में यूज की है, तो आज आप जो युवा पीढ़ी को परोस रहे हो
वो गंदा मत परसो। अगर आप गंदा परसोगे उनके बुद्धि में वैसे फीडिंग हो जाएगी तो उससे समाज और ही भ्रष्ट बनता चला जाएगा। तो इम्पैक्ट ऑफ द कंटेंट दैट इज बीइंग सर्व्ड बाय द कंटेंट राइटर्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। बहुत सारे केसेस इनके अगेंस्ट रजिस्टर हो चुके हैं और इनकी ये जो शोज ये लोग करते हैं, इंडिया गॉट टैलेंट, ये इसमें गंदी गंदी बातें करते हैं, वल्गर बातें करते हैं, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है और ये सारी चीजों की वजह से ये युवा पीढ़ी को गंदगी की तरफ लेते जा रहे हैं, जिससे ये टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी गंदगी आ गई तो कभी भी आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। कितना भी पैसा कमाओ, कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो इंजीनियर की, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट है ड्रग एब्यूज। ये आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, त्यागने योग्य कर्म, त्यागने योग्य कर्म, ड्रग एब्यूज। आज युवा पीढ़ी ड्रग्स के भी एडिक्शन, लत में फंसती चली जा रही है। ये ड्रग एब्यूज ये त्यागने योग्य कर्म है या करने योग्य कर्म है? तो भगवत गीता में जो एनालिसिस किया है कि डिवाइन क्वालिटीज कौन से, डेमोनिक ट्रेट्स कौन से, आप खुद इन चीजों को अगर आप देखेंगे तो अपने आप को आप चेक कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। उसके बाद 16वें अध्याय का 12वां श्लोक है, अनेक आशाओं में, उसमें आशा पाश सतैर बद्धा, सैकड़ों आशाओं के जंजाल में हम फंसे हुए रहते हैं और काम और क्रोध के वशीभूत होते हैं। लस्ट, सेक्सुअल डिजायर, और दूसरा क्या बोला, एंगर, गुस्सा। ये दो चीजों के वशीभूत होकर काम वासना को भोगने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करते हैं। ये राक्षसी गुण बताया, राक्षसी प्रवृत्ति बताई। क्या करते? अन्याय पूर्वक धन संचय करते हैं। टू एक्यूमुलेट द वेल्थ इन एन अनजस्ट मैनर। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जिसने सारे राष्ट्र की संपत्ति हड़प ली थी? उसके नाम का अर्थ ही है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जिसने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को अन्याय पूर्वक धारण किया था। पांडवों को सिर्फ 5 गांव चाहिए थे, लेकिन वो भी उनको दिए नहीं। पांडवों के साथ धर्म था और दुर्योधन के साथ अधर्म था, लेकिन धृतराष्ट्र जो है सारी राष्ट्र की धन संपत्ति अन्याय पूर्वक उसने धारण कर ली थी पूरी तरीके से। तो अन्याय पूर्वक धन का संचय करना, दूसरों को दुख देके और काम वासना और क्रोध के अधीन होकर ये राक्षसी प्रवृत्ति है। तो आज बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये अन्याय पूर्वक धन इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे नीट की जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, नीट की एग्जाम में पेपर लीक हो गए, सुना था आपने? कितना बड़ा भ्रष्टाचार। उसके बाद हर्षद मेहता का नाम सुना है आपने? स्टॉक मार्केट स्कैम, स्टॉक मार्केट में स्कैम किया था इसने 4000 करोड़ रुपीस का। कितना? 4000 करोड़ रुपीस का। उसके बाद विजय माल्या का नाम सुना है आपने? विजय माल्या किंगफिशर जो एयरलाइन से उसका ओनर, इन्होंने 9000 करोड़ का स्कैम किया था, घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम। तो ये आज की तारीख में भारत में कुछ लोग धनवान बनते चले जा रहे हैं और गरीब गरीब बनता चला जा रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आसुरी वृत्ति के लोग हैं जो अन्याय पूर्वक सारा धन अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक में जो स्कैम किया था उनके ऊपर एक्यूजेशन है 13,000 करोड़ रुपीस का और मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम किया, ये एक्यूजेशन है उनके ऊपर। उसके बाद 2G स्कैम सुना है? जैसे अभी 5G चल रहा है, जब 2G आया था तो उसका स्कैम हुआ था। AK राजा कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिशियन इन्वॉल्व था उसमें टोटल स्कैम हुआ 1.76 लाख करोड़ रुपीस। इतना जबरदस्त स्कैम हुआ था। तो ये सारे राक्षसी वृत्ति है। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हुआ था। पूना का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP सुरेश कलमाड़ी, नाम सुना है? सुरेश कलमाड़ी 2009-10 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। उस समय जो घोटाला हुआ वो तकरीबन 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ।
तो भगवत गीता में जो बोला है कि अन्यायेन धन संचया, अर्थ संचया, तो ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो काम और क्रोध के, काम वासना के अधीन होकर अन्याय पूर्वक धन इकट्ठा करते हैं। तो प्रेजेंट दुनिया में ऐसे लोग अवेलेबल है। उसके बाद भगवत गीता में तो बोल दिया कि काम महाशत्रु है, विषय वासना, लस्ट इज द बिगेस्ट एनिमी एंड यू हैव टू अबांडन दैट। ये लस्ट जो काम विकार है इसको छोड़ देना चाहिए, इसको त्यागना चाहिए। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं जिनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति ज्यादा है, क्या बोलते हैं? कामों को भोग परमा, मतलब ये जो लस्ट है और ये सेक्सुअल एंजॉयमेंट है, यही सबसे बड़ी सुख है, इससे बड़ा सुख दुनिया में परम सुख है। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग मानते हैं। आज जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं उसमें कैसी गंदी गंदी चीजें भेजते रहते हैं, तो बुद्धि सारी भ्रष्टता के तरफ जा रही है। तो अपने आप को चेक करना है कि ये राक्षसी प्रवृत्ति हमारे अंदर बढ़ रही है या कम हो रही है। आज मैरिटल रेप चल रहे हैं, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केसेस बहुत ज्यादा तरीके से ये केसेस आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है इस इश्यू से रिलेटेड। मतलब जो शादीशुदा महिला है उसका ऊपर भी बलात्कार हो रहा है, जोर जबरदस्ती हो रही है उसकी इच्छा के बरखिलाफ। तो ये राक्षसियत क्यों आई? क्योंकि राक्षसी प्रवृत्तियां अंदर बढ़ रही है। तो जो सच्चा प्रेम है वो प्रेम खत्म होता जा रहा है। उसके बाद 16वें अध्याय के 90वें श्लोक में बताया राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का और एक प्रवृत्ति बताई कि वो नष्ट हुए स्वभाव वाले, शुद्र बुद्धि, क्रूर कर्म करने वाले। कैसा कर्म करते? क्रूर कर्म। आपने निर्भया का केस देखा था, 2012 में हुआ था दिल्ली में। निर्भया एक बस के अंदर रेप की घटना हुई थी और इतनी क्रूरता पूर्वक ये घटना को अंजाम दिया था, इतनी क्रूरता पूर्वक कि वो बेटी जो है वो मर गई। तो ये जो नष्ट स्वभाव वाले, क्रूर कर्म करने वाले लोग जगत के बैरी बनके, बैरी मतलब दुश्मन बनकर, जगत के दुश्मन बनकर महाविनाश करने के लिए, संसार का महाविनाश करने के लिए ये तैयार रहते हैं। तो ये आज छोटी छोटी बेटियों के ऊपर 10 महीने की एक छोटी बच्ची के ऊपर उसको सेक्सुअली असाइड कर दिया फैमिली फ्रेंड ने। 18-year-old रेप मर्डर इन सोबो गवर्नमेंट हॉस्टल, सस्पेक्ट गार्ड किल्स सेल्फ ऑन ट्रैक्स, टीन-एज रेप सर्वाइवर रेप अगेन इन यूपी पुलिस स्टेशन, चाइल्ड रेप इन चेन्नई, दैट वाज द हॉरर। तो ये सारी घटनाएं, ये क्रूर कर्म करने वाले ये जो लोग हैं, ये सारे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो आज की दुनिया में ऐसे राक्षस है या नहीं है? और ऐसे हैवान हमारे अंदर भी छुपे बैठे हुए, किसी के अंदर परसेंटेज कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। और जब तक हम इस आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिटेशन इसका आधार नहीं लेंगे, ये राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि आज जो फीडिंग हो रही है इंटरनेट के थ्रू, वो सारी गंदगी की फीडिंग हो रही है, बुद्धि भ्रष्टता की तरफ जा रही है। तो हमें उचित समय पे जागरूक होना चाहिए और हमें इस फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ इस एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरा क्या बताया उसमें? जगत के बैरी बनकर वो संसार का महाविनाश करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जगत के बैरी बनके, बैरी मतलब एनिमीज बनके संसार का महाविनाश करने के लिए। तो आज देशों में भी युद्ध चल रही है, धर्मों में भी युद्ध चल रही है। रशिया और यूक्रेन की वॉर 2 साल से चल रही है। इजराइल, पैलेस्टाइन, उसके बाद ईरान, लेबनान, इनके बीच में भी वॉर चल रही है, अभी बंद हो गई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया है। चाइना, अफगानिस्तान, भारत, उसके बाद बांग्लादेश, इन सभी के बीच में युद्ध कभी भी चालू हो सकती है। और सारी दुनिया अभी 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे, तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे। तो तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो स्पीच दिया था, जब वो एज अ प्रेसिडेंशियल स्पीच था उनका, उन्होंने बोला मैं 3rd वर्ल्ड वॉर होने नहीं दूंगा। इसका मतलब 3rd वर्ल्ड वॉर होने के पूरे चांसेस है, इसलिए उन्होंने बोला कि 3rd वर्ल्ड वॉर होने नहीं दूंगा। तो अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा? 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा बताओ? अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगा। फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया? डू यू नो द
फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया 1945 में, ठीक है। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं मेरे घर में सुरक्षित हूं? तो आज ये जो दुनिया है, पृथ्वी है, प्लैनेट है हमारा, इसमें समुद्र में, जमीन में, इसमें आकाश में ये न्यूक्लियर वेपन्स सारे तैनात हैं पूरी तरीके से, क्षेपणास्त्र छोटे से छोटी कंट्री के पास है। और भगवत गीता बोलती है जगत के बैरी बनकर संसार के महाविनाश के लिए आसुरी प्रवृत्ति के लोग तैयार है। उन आसुरी प्रवृत्ति में नंबर 1 नाम किसका है? नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट, क्या नाम है? किम जोंग। सारी दुनिया को धमकी दे रहा है कि उड़ा दूंगा न्यूक्लियर वेपन्स की पावर। हिटलर का भी बाप है, डिक्टेटर। और रशिया और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है आज की तारीख में। पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन वो बोलता है मेरे पास एटम बॉम्ब है, मैं भारत को छोड़ूंगा नहीं। अरे पहले बच्चों को दूध पिला। तो ऐसी हालत हो गई है, जातियां आपस में झगड़ रही है, मराठा रिजर्वेशन, इसका रिजर्वेशन। अरे जातियां ही आपस में लड़ झगड़ रही है, धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जाति दुख, अंतरराष्ट्रीय युद्ध, अंतरराष्ट्रीय युद्ध, जो राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में क्या झगड़ा है पता है क्या आपको? कर्नाटक और तमिलनाडु, डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स रिगार्डिंग कावेरी वाटर ऑफ द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर से पाणी, कावेरी नदी से पाणी तू प्यायचं का मी प्यायचं, इसके ऊपर झगड़ा चल रहा है इन दोनों स्टेट्स के बीच में। तो ये सारी चीजें क्रूर कर्म करने वाले नष्ट बुद्धि, जिनकी अल्प बुद्धि है, क्षुद्र बुद्धि है, क्रूर कर्म करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में। तो सारी राक्षसियत, हैवानियत, पाताल लोक यही है। पाताल लोक किधर जमीन के नीचे नहीं है, यही पाताल लोक है। वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो गया तो वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगा। अगर एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा? एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो अर्थ का टेंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेंपरेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? अर्थ का टेंपरेचर इंक्रीज होगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ता चला जाएगा। और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बॉम्बे, कोचीन, विशाखापट्टनम, जितने भी आइलैंड से अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अफ्रीका, रशिया, सारे समुद्र के अंदर जलमग्न हो जाएंगे। संसार में भारी विनाश आ जाएगा। इसलिए बोला है शंकर को विनाशकारी देवता। और शिव शंकर भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया, ऐसी कथा बताई जाती है। तो ये थर्ड आई ऑफ विजडम है, जब परमात्मा शिव इस धरती पर कलयुग के अंतिम समय में, अभी वर्तमान में अवतरित होते हैं और बुद्धि का, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं। उन्होंने जो ज्ञान दे रहे वो इस संसार में, उसका अंश मात्र में आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये संसार के विनाश का समय है, जिसको मुस्लिम स्कॉलर्स आज की तारीख में बोल रहे हैं ये कयामत का समय है। और क्रिश्चियन स्कॉलर्स बोल रहे हैं जजमेंट डे नजदीक आ चुका है। आपको किसी को डूम्सडे क्लॉक पता है क्या? डूम्सडे क्लॉक सुना है किसी ने? डूम्सडे क्लॉक, वॉशिंगटन के जो साइंटिस्ट है उन्होंने डूम्सडे क्लॉक बनाया। वो डूम्सडे क्लॉक ऐसा है, उन्होंने 3 फैक्टर बताए। पहला फैक्टर उन्होंने बताया न्यूक्लियर वॉर। सेकंड फैक्टर बोला अर्थ के डिस्ट्रक्शन का पहला फैक्टर न्यूक्लियर वॉर। दूसरा फैक्टर उन्होंने बोला क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अर्थक्वेक आएंगे, वोल्केनोस आएंगे, सुनामी आएगा। और थर्ड फैक्टर उन्होंने बोला सिविल वॉर्स बिटवीन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस। तो ये 3 है जिससे उन्होंने एक क्लॉक, एक घड़ी सेट की है। और उन्होंने बोला कि सिर्फ 89 सेकंड बाकी है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। आप गूगल में चेक कर दीजिए डूम्सडे क्लॉक करके। वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ 89 सेकंड बाकी है। 89 सेकंड बाकी है मतलब कुछ साल बाकी है सिर्फ। सो वी आर ऑन द वर्क ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो अगर ऐसा हो गया तो सृष्टि में भारी विनाश आ जाएगा, भूकंप आएंगे, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी। सारी साइंस की डेवलपमेंट धरी की धरी रह जाएगी।
तीन फैक्टर्स बताए, एक तो न्यूक्लियर वॉर, सेकंड वन क्लाइमेटिक चेंजेस, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, आगे चल के ऐसा समय आएगा बैंक फेल हो जाएगी, सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, नेचुरल कैलामिटीज आएंगे। ये सारा मनुष्य जो है उसके स्पिरिचुअल वाइब्रेशन बिगड़ते हैं। मनुष्य जब राक्षसी वृत्ति का बन जाता है तो नेचर, ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये मनुष्य को सपोर्ट नहीं देती है, वो विकराल रूप धारण करती है। समझ रहे हैं? इस्लामाबाद में 2004 में भूकंप हुआ था, तब वहां के न्यूज रिपोर्टर ने एक आदमी को क्वेश्चन पूछा कि इतनी लाशें गिरी हुई है, आप बताइए क्या बोलना है आपको। तो उसने बोला ये मनुष्य को अल्लाह ताला का लास्ट वार्निंग है कि सुधर जा, अभी भी सुधर जा, नहीं तो सारी दुनिया का पूरी कयामत आ जाएगी। तो ये मनुष्य के स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल एनर्जी बिगड़ी, उसके अंदर की डिविनिटी खत्म होती जा रही है, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। उसकी वजह से हम अंदर से भी मन बुद्धि का भी विनाश हो रहा है और बाहर की दुनिया का भी विनाश हो रहा है। ये कलयुग जो है ये विनाश की तरफ है। ये धरती के ऊपर ये आग पूरी तरीके से झुलस रही है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों की आग लगी हुई है। और भगवत गीता में आगे का एक श्लोक है जिसमें बोला है कि ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो असत्य सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, फॉल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और इम्प्योर कर्म करते हैं, अपवित्र कर्म करते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ ऑफेंस। तो आज हमारे जो न्याय संस्था है उनको कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो नॉलेज है लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं है, और उसकी वजह से ऐसे ऐसे डिसीजंस हो रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप ये और एक सबसे बड़ा सोसाइटी में लगा हुआ कायमा है, ये एक सबसे बड़ा स्टिग्मा है लिव इन रिलेशनशिप। इसको भी लीगलाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। विदाउट शादी ये पवित्र बंधन है सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार। विदाउट डूइंग मैरिज यू कैन लिव विथ अनदर partner in living relationship without tying the knot and it is not a criminal offense। तो ये सारी क्या कर रहे हैं? भगवत गीता में बोला असत्य सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं और अपवित्र कर्म कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अरे ये कोई गलत थोड़ी है लिविंग रिलेशनशिप में रहना, ये गलत थोड़ी है होमोसेक्सुअलिटी। मतलब आप असत्य सिद्धांतों को फॉलो करते हुए अपवित्र कर्म कर रहे हैं। उसके बाद एक स्टडी बोलता है, मेडिकल साइंस बोलता है मास्टरब्यूशन है ये रॉन्ग नहीं है, इट रिड्यूस स्ट्रेस, रिलीव टेंशन, इंप्रूव स्लीप, ये सारी फायदे होते हैं, ऐसे बोलते हैं। मास्टरब्यूशन इज नॉट रॉन्ग। लेकिन आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है? स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि वीर्यनाश ये मृत्यु के समान है। इसमें आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपके वाणी का जो सामर्थ्य है, आपके चेहरे का तेज जो है, आपकी जो दैवी शक्ति है वो सारी कमजोर हो जाती है। उसके बाद एक फॉल्स प्रिंसिपल और एक फॉलो करते हैं। आज का मेडिकल साइंस बोलता है ड्रिंकिंग अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ। कि जो मैन है वो 2 पैक ड्रिंक ले सकते हैं रोज, और वुमेन जो है 1 पैक ले सकते हैं। इट हैज हेल्थ बेनिफिट्स, इट लोवर्स हार्ट डिसीज, इट इंप्रूव्स डाइजेशन। ऐसा करके मेडिकल साइंस बोल रहा है, लेकिन अध्यात्म क्या बोलता है? अध्यात्म बोलता है कि शराब पीने से 5 विकार बढ़ते हैं, विषय वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और आज जितने भी बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं ये शराब पीने से होते हैं या नहीं होते? आज निर्भया का जो केस हुआ उसमें सबने शराब पी हुई थी। ये डॉक्टर जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर है उनके साथ दुर्घटना हुई, उसमें शराब पी हुई थी। हम घर घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस जो देख रहे हैं, घर में जो कलरलेस देख रहे हैं, उसका कारण भी कहीं न कहीं शराब है। तो ये असत्य सिद्धांतों को हम फॉलो कर रहे हैं। आज की जो शिक्षा प्रणाली सिखा रही है, अरे शराब पीना अच्छा है, ये करना अच्छा है,
तो ये सारे असंख्य सिद्धांतों को फॉलो करते हुए इस सारी सृष्टि को, सारे संसार को, सारे वर्ल्ड को हम पाताल लोक में लेके जा रहे हैं, जिससे सारी सृष्टि का विनाश पूरी तरीके से निश्चित है। तो फाइनल में आपको एक मैसेज देता हूं कि फाइनल मैसेज ये है कि स्पिरिचुअल पावर आपको इंक्रीज करनी है, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है और ये समय ऐसा समय है जिसमें भगवान स्वयं इस संसार में अवतरित हो चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े सारे भविष्यवेत्ता है। आपने किसी ने नोस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नोस्ट्राडेमस ये फेमस पॉपुलर भविष्यवेत्ता है, इनकी भविष्यवाणियां बहुत पॉपुलर है, आप गूगल पे चेक कर लीजिए। नोस्ट्राडेमस, किट एंडरसन, जुलबर्न, उसके बाद गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणिका। इसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि भारत के अंदर, सारी दुनिया के अंदर एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक किंगडम स्थापन करेगा। अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का विनाश हो जाएगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा और सनातन धर्म फिर से पुनर्स्थापित होगा। ये समय आने वाला है और लक्ष्मी नारायण का राज्य, जिसको राम राज्य बोलते हैं, जिसको सतयुग बोलते हैं, जहाँ परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस रहेगी, जिसको जन्नत बोलते हैं या पैराडाइज बोलते हैं, ये फिर से आने वाला है। युग परिवर्तन आने वाला है। इसलिए आप मेडिटेशन मतलब योग और दूसरा स्पिरिचुअल एजुकेशन, इन दोनों चीजों को रेगुलर लाइफस्टाइल में लाइए। रोज आप 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा इन चीजों के लिए दीजिए। बाद में आपका स्टडीज भी कीजिए, अभ्यास कीजिए, ज्यादा माइंड फोकस रहेगा, ज्यादा एकाग्र रहेगा। और दूसरी बात, रेगुलर स्पिरिचुअल एजुकेशन लीजिए और मेडिटेशन कीजिए, आत्मा को प्योर बनाइए। जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाली जो सत्संग है उनको ज्वाइन कीजिए, उसका भी अभ्यास कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी की होलिस्टिक डेवलपमेंट कीजिए। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ।